वो अपना वेद ना, वो डर गया है। हाँ, हम सब बहुत घबरा गए। हम सबसे आपकी हालत देख रह जाते हैं। विक्रम भी तो रिद्धि को लेके गया था मुंबई के बड़े अस्पताल में। क्या हुआ वहां पे? कुछ नहीं हुआ। वहां पे कोई रिपोर्ट नहीं आई भाई जी, कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। वो तो सब ठीक है। मैं जानू हूं कि साइंस में हर बीमारी का इलाज है, दवा है, हर बीमारी टाइम लेती है दूसरे में, लेकिन ये नील विष तेजी से जाता है। मैं ना आपकी सोच को गलत नहीं रहा था, बस मैं तो इतना कह रहा हूँ कि आपको कुछ ना हो, आप ठीक रहे। इसलिए जरा एक बार अगर हम वो मंदिर चले जाएंगे तो वेद को भी तसल्ली हो जाएगी, हम सबको भी तसल्ली हो जाएगी, आप भी ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार चलिए ना मंदिर, चल के देखते हैं। मैं अपनी संध्या को नहीं खो सकता। सर जी, मैं जानती हूँ कि आपका प्यार ही है जो आपको कमजोर कर रहा है, लेकिन अगर आज मैं मंदिर चली गई ना तो मैं आपसे बेटे को ना कभी सही या गलत का फर्क नहीं समझा पाऊंगी। मेरा बेटा हमेशा के लिए अंधविश्वास का गला बन जाएगा। ये लड़ाई ना विश्वास और अंधविश्वास की है। मुश्किलें तो आएंगी, हम लड़ेंगे, लड़ना होगा हमें, चाहे जो भी हो, चाहे कितनी चुनौती न आए, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। भाई जी गाड़ी तेज चलाओ ना। मंदिर नहीं जाऊंगी। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्लीज भगवान जी, मम्मा को ठीक कर दीजिए। वेद बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो, बहुत प्यार करते हो ना अपनी मम्मा से। मम्मा को ठीक करने के लिए देवी माँ से प्रार्थना की ना तुमने? दादी, मेरी मम्मा ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मा एकदम ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हारी मम्मा को द्विमुखेश्वरी के मंदिर जाना होगा। लेकिन तुम्हारी मम्मा तो वहाँ जाएगी नहीं, वो तो बहुत जिद्दी है। तो क्या करना होगा? तुम बहुत समझदार हो ना, तुम्हें मम्मा को समझाना होगा कि नील विष का इलाज द्विमुखेश्वरी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। मम्मा वो कभी नहीं जाएंगे, वो देवी के चमत्कारों को नहीं मानती, मैं उन्हें ऐसे हालत में नहीं देख सकता। रोते नहीं, सुनो दादी की बात सुनो। बेटा क्या है ना, ये जो बाल हट होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। कैसे भी मम्मी पापा कितने भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन बच्चों की जिद के आगे वो जरूर झुकते हैं, भले इसमें उनको थोड़ा सा टाइम लगे। और फिर तुमको तो मालूम है ना कि मम्मा से अपनी बात कैसे मनवानी है। बनारसी, तू टाबर के साथ कैसी बातें कर रही है? क्या सीख दे रही है तू टाबर ने? संतोष, मैं इसे जो कुछ भी सिखा रही हूँ तुम्हारी बींदी की भलाई के लिए सिखा रही हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि नील विष बढ़ जाता है तो क्या हालत होती है। देखा नहीं था प्रदीप का क्या हाल हुआ था, कैसे तड़प रहा था, वो अधमरा हो गया था, बिल्कुल लगता था कि बचेगा ही नहीं। लेकिन देवी माँ की ऐसी कृपा हुई कि बाद में ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या तुम संध्या को तिल कर मरता देख पाओगे?
हमने बेस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन नतीजा वही निकला जो हमेशा निकलता है। कोई भी टेस्ट ये नील विष को पकड़ ही नहीं पाता है। एक बार इस बीमारी की वजह पता चल जाए ना, तो हरियाणा से ये द्विमुखेश्वरी का अंधविश्वास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या हुआ सीता? आप क्या देख रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। सूरज जी, ये मेरा ये हाथ ना यहाँ बाहर रखा हुआ था। ये सूरज की किरणें पड़ने से ये ज्यादा नीला हो गया है। इस हाथ पे तो नीलविष का असर बहुत ही ज्यादा हो गया है और इस पर नीलविष का असर नहीं हुआ है। जबकि ये हाथ मेरे शॉल के अंदर था, तो ये बाकी के शरीर जैसा ही है। मुझे लग रहा है नीलविष का असर ना सूरज की किरणों से ज्यादा हो जाता है। हाँ जी, देखिए ना। हाँ सूरज, दोनों में काफी फर्क है। संध्या एक काम कीजिए, अगर ऐसी बात है तो ये कोई विज्ञान से जुड़ी बात है। हाँ, मुझे लगता है कि उनको बताने से ना इस बीमारी तक पहुंचा जा सकता है, इसकी जड़ तक। फोन कहाँ है? फोन यही रख लो। ये लो। अब लाइए, मैं बात करती हूँ। डॉक्टर साहब, वो ना अभी मेरा हाथ ना सूरज की किरणों के नीचे ही था, तो वो पूरा नीला हो गया है। दूसरा हाथ शॉल के अंदर था, तो उसका रंग बदला नहीं है। मुझे लग रहा है कि नीलविष सूरज की किरणों के संपर्क में आने से ज़्यादा फैलता है। मुझे लगा एक बार मैं आपको बता दूं ये बात जो मैंने नोटिस की है, शायद इससे आपकी रिसर्च में मदद मिल जाए, इसलिए आपको फ़ोन करके बताना ज़रूरी समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है संध्या, इससे हमारे रिसर्च में जरूर मदद मिलेगी। हम अभी से इस एंगल में सब कुछ समझने की कोशिश शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि 5-7 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा। नहीं, 5-7 दिन तो बहुत ज़्यादा है डॉक्टर साहब। प्लीज जितना जल्दी हो सके पता कीजिए, मेरे लिए इस बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर तो 5-7 दिन बोल रहे हैं। संतोष जी क्या कह रही है? अरे संध्या बेंद्रे ने नीलविष हो गया पर द्विमुखेश्वरी के दर्शन से ठीक हो जावे है ना संतोष? हाँ सूरज के बाबा साहब, आप तो जाने ही हो ना कितनी जिद्दी है वो। इन सारी बातों ने ना वो अंधविश्वास माने हैं। वो मंदिर ना जाएगी, सारे टेस्ट करवा लिए पर कुछ भी ना निकला उसमें। संतोष तू चिंता को नहीं कर, मैं आ रहा हूं बेटे। ना ना आप मनाओ, जी जगह ना मारे को कुछ ठीक ना लग रही है। मैं संध्या बिन्नी ने समझाने की कोशिश करूं, आपने फोन करती रहूंगी। संतोष तुम लोग फौरन अठे आ जाओ। हाँ जी, जितनी जल्दी हो सके ना वापस घर आने की कोशिश करूं। लागे संध्या बिन्नी आ गई है, मैं फोन रखूं। हाँ जी, अपनो ध्यान रखो। जो संध्या बिंदनी सबने समझावे है उसे कौन समझावेगा? थैंक्स वेद। बस मम्मा, अब तो आप डॉक्टर को भी दिखाए, कोई फायदा नहीं हुआ ना। प्लीज एक बार मंदिर चलिए। मैंने खुद अपनी आंखों से रिद्धि जीजी का नीलविष ठीक होते देखा। देवी ने एकदम से ठीक कर दिया उन्हें। रिद्धि जीजी, प्रदीप अंकल, किशन सबको नीलविष हुआ था। देवी ने उन्हें ठीक किया, तो देवी आपको भी ठीक कर देगी। वेद नाराज हो गया। हद हो गई जिद की, थारी खातिर तो बोल रहे हो।
बेटी भी कोनी सुनी। वेद वेद वेद, रे मारा राम जी, ध्यान से वेद, रे राम सूरज। वेद वेद, ये क्या कर रहा है? हाँ ये छोड़, ये क्या कर रहा था वेद? तो अपनी किताबें चढ़ा रहा था। ये किताबें जो हमें ज्ञान देती है, हमें समझ देती है बेटा, सही और गलत की पहचान कराती है। ये किताबें सिर्फ कागज के बुलंदे नहीं है, माँ है, सरस्वती माँ। इनका अपमान करने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ यही सिखाया मैंने तुझे, बोल ना बेटा, मैंने तुझे कब सिखा दिया ये सब? तुम्हारी नजर में धन का मतलब पैसा है और मेरी नजर में शिक्षा। मेरे पापा ने हमेशा मुझसे कहा था, तेरे नाना जी ने, कि अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारी चीजें होती है। अमीर वो होता है जिसके पास ये ज्ञान होता है, इस ज्ञान का भंडार होता है। लेकिन फिर तूने तो सब खत्म कर दिया। जी बीजू बाबू, सूरज, बीजू बाबू, सूरज जी इसके एग्जाम्स के लिए लेकर आती हूँ मैं ये किताबें। सॉरी मम्मा। ठीक बोला। आगे से नहीं करेगा ना फिर ऐसा? हाँ? नहीं करेगा ना? मैं कभी आगे ऐसा नहीं करूँगा। मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा। बस आप एक बार मंदिर चले जाओ, फिर मैं आपको कभी कोई डिमांड नहीं करूँगा। आपकी हालत देखकर डर गया था मैं। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो नहीं, 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 मैं आपको खोना नहीं चाहता। आप समझिए ना पापा, आपके बिना नहीं रह सकता मैं। प्लीज मेरे लिए मान जाओ ना। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेट को छोड़ के दूर रह जाऊंगी। मम्मा, मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप अगर एक बार मेरी बात मान के मंदिर चली जाएंगी, फिर आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। कभी अपने बुक्स के साथ ऐसा नहीं करूँगा। बस एक बार आपको अपने बेटे की माननी पड़ेगी। मंदिर चली जाइए मम्मा, बस एक बार। बीनड़ी, मान जाना। हमारे लिए, वेद के लिए, देख रहा कितने प्रेम से बोल रहे हो। मान जाना बीनड़ी। हाँ जितानी जी, छोटे बच्चे के लिए मान जाइए। एक बार
चलिए मंदिर, बस एक बार। तो यही चाहता है ना कि मैं मंदिर चली जाऊं, बस यही चाहता है ना। मैं जाऊंगी। दुई मुकेश्वरी माता के मंदिर जाना है ना, मैं जाऊंगी आज रात। सच्ची मम्मा, आप बहुत अच्छी हो, सबसे अच्छी। हाँ सूरज जी, मैं दुई मुकेश्वरी के मंदिर जाऊंगी। इसलिए नहीं कि मैंने घुटने टेक दिए हैं, बल्कि इसलिए कि मुझे इस पूरे खेल का पर्दाफाश करना है। पिछली बार तक्षक साहब ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन नीलवेश मरीज होने की वजह से इस बार तो मंदिर के अंदर जाऊंगी मैं भी देखूं ये दुई मुकेश्वरी है क्या। आज रात होगा हमारा सामना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।